सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करती थी। बंटी कबूतर, मेरा घर अभी की अभी खाली कर दो, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। नहीं नहीं सेठ जी, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, हम आपका सारा कर्जा चुका देंगे, लेकिन ऐसे हमें अपने घर से बाहर ना निकालिए। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी जाओ, तुम जियो या मरो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो घर से बाहर निकलो। लेकिन कालू भाई, हमने जो आपके पैसे उधार लिए थे उसका आधा हिस्सा तो हम अब आपको दे ही चुके हैं। बाकी का आधा हिस्सा भी हम इस साल आपको दे ही देंगे। आप हम पर थोड़ा रहम खाइए। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? अरे बंटी भाई, मेरी तरफ से तुम कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे पैसे नहीं दिए तो अब घर खाली करो और निकलो यहाँ से। करीब 1 साल पहले बंटी कबूतर ने नया काम शुरू करने के लिए कालू कौवा से पैसे उधार लिए थे, लेकिन बंटी का कारोबार अच्छे से ना चलने के कारण उसका सारा पैसा डूब गया और वो फिर मजदूरी करने लगा। पैसे समय पर ना देने की वजह से कालू कौवा ने घर पर कब्जा कर लिया। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल में चला जाता है, जहां उसे उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है और वो अपना पुराना घर उसे किराए पर दे देता है। और ऐसे ही बंटी कबूतर काम की तलाश में घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा था। वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। उस पेड़ के पास एक बूढ़ी चिड़िया ने पकौड़ों की दुकान लगा रखी थी। वो चिड़िया बंटी कबूतर को उदास देखकर उससे कहती है, क्या बात है बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो। जी माँ जी, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। 2 दिन से काम की तलाश कर रहा हूँ, परंतु कहीं भी काम नहीं मिल पा रहा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। अच्छा तो ये बात है, अकेले आए हो या परिवार के साथ? जी माँ जी, मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी पत्नी का नाम टूनी चिड़िया है। हम यहाँ किराए पर रह रहे हैं माँ, लेकिन मैं किराया कैसे चुकाऊंगा और रोज का खाना पीना और काम धंधा कहीं मिल नहीं रहा। बेटा तुम परेशान मत हो, काम ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख लग रही होगी ना, ये लो, ये पकोड़े खा लो। ज्यादा अच्छे तो नहीं है, परंतु इससे तुम्हारी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। लेकिन माँ जी, देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ऐसे नहीं खा सकता। अरे बेटा, तुमसे पैसे कौन मांग रहा है? एक तरफ तुम मुझे माँ जी कह रहे हो और दूसरी तरफ पैसे देने की बात कर रहा है। भला माँ को भी कोई पैसे देता है क्या माँ जी? मैं तो बेकार में ही डर रहा था कि इस नए जंगल में किसी से बात कर पाऊंगा या नहीं। वैसे माँ जी, ये पकोड़े किस चीज के हैं? देखने से तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बेटा, ये ऐसे वैसे पकोड़े नहीं हैं, ये तो जादुई घास के पकोड़े हैं। क्या सच में माँ जी? घास के पकोड़े? घास के पकोड़े कैसे खाए जा सकते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना और खाए भी नहीं। बेटा, एक बार खाकर तो देखो, स्वाद न आए तो कहना। फिर उस बूढ़ी चिड़िया की बात मानकर बंटी कबूतर वो घास के पकोड़े खाता है और पकोड़े खाकर बंटी कबूतर खुशी से कहता है, अरे माँ जी, ये पकोड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने ये पकोड़े कैसे बनाए हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बताती हूँ कि घास के पकोड़े कैसे बनते हैं। इतना कहकर वो बूढ़ी चिड़िया बंटी कबूतर को घास के पकोड़े बनाने की पूरी विधि बताती है।
ये सब जानकर बंटी कबूतर अपने घर की तरफ चला जाता है और अपनी पत्नी टूनी चिड़िया को इस बारे में बताता है। ये सुनकर टूनी चिड़िया उससे कहती है, कुक्कू के पापा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काम ढूंढते ढूंढते आपके दिमाग पर गर्मी छा गई है। भला घास के भी पकोड़े बनते हैं? अरे टूनी, तुम इस बात को मजाक में क्यों ले रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। फिर बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को उस बूढ़ी माँ जी की सारी बात बताता है। कुक्कू के पापा, घर में पैसा धेला कुछ भी नहीं है और यहाँ पर मियाँ जी को घास के पकोड़े चाहिए, और ये पकोड़े बनाने के लिए मैं हरी घास कहाँ से लाऊंगी? मम्मा मम्मा, मुझे पता है ये हरी घास कहाँ मिलेगी। मम्मा, पीछे पहाड़ी है ना, उसके आसपास बहुत सारी सुंदर सुंदर हरी घास है जो कि बहुत ताजी और खाने के लायक भी है। मम्मा, मैंने कहीं सुना था कि कुछ घास तो खाने में बहुत टेस्टी होती है। लो टूनी, अब ये घास लाने की चिंता भी दूर हो गई। कुक्कू बेटा, तुम जाओ और वहाँ से थोड़ी घास लेकर आओ। हम आज घास के पकोड़े खाएंगे। फिर कुक्कू पहाड़ियों के पास से थोड़ी घास तोड़कर लाता है। शाम के समय टूनी चिड़िया बंटी कबूतर की विधि के अनुसार घास के पकोड़े बनाती है। कुछ देर में पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर सभी खाने लगते हैं। पकोड़े खाकर टूनी चिड़िया कहती है, कुक्कू के पापा, आप तो सच ही कह रहे थे। ये घास के पकोड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम भी घास के पकोड़ों का ही ठेला लगा लें। जैसे हमने पहली बार घास के पकोड़े खाए तो बहुत अच्छा लगा, वैसे ही और पक्षी भी घास के पकोड़ों के बारे में जानते नहीं होंगे और वो भी इन्हें खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और इससे हमारी कमाई भी होती रहेगी और फिर आपको कहीं काम भी नहीं जाना होगा। टूनी, तुम सही कह रही हो, लेकिन यहीं पास ही में तो उस बूढ़ी माँ जी के पकोड़ों का ठेला है। अब उसके बगल में तो हम अपना ठेला नहीं लगा सकते। ये तो धोखेबाजी हुई ना। उन्होंने ही हमें बांस के पकोड़े बनाने सिखाए और हम ऐसा नहीं कर सकते। और कुछ काम धंधा ढूंढ लूंगा मैं। अगले दिन बंटी कबूतर किसी दूसरे काम की तलाश में निकल जाता है और जब वो उस पेड़ के पास से गुजरता है तो वो देखता वहाँ पर पकोड़ों की दुकान नहीं और ना ही उसे वह बूढ़ी माँ जी दिखाई दे रही थी। यह देखकर बंटी कबूतर परेशान हो जाता है। फिर वो जंगल में आसपास वाले पक्षियों से पूछता है, अरे भाई साहब, यहाँ इस पेड़ के पास एक बूढ़ी माँ जी पकोड़ों की दुकान लगाया करती थी, वो आज नहीं आई क्या? भाई, तुम सपने में हो क्या? यहाँ पर कब से पकोड़ों की दुकान लगने लगी? अरे भाई, सच में मैंने कल ही उस माँ जी के पकोड़े खाए थे। वो घास के पकोड़े बेचती थी, लेकिन आज उसने अपनी पकोड़ों की दुकान नहीं लगाई। अरे भाई, मुझे तो लगता है तुम इस जंगल में नए नए आए हो। आज तक इस पेड़ के नीचे मैंने किसी को भी पकोड़ों की दुकान नहीं लगाते देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? बंटी कबूतर आसपास सभी पक्षियों से पूछता है, लेकिन किसी को भी उस माँ जी के बारे में नहीं मालूम। ये जानकर बंटी कबूतर बहुत हैरान परेशान हो जाता है। बंटी कबूतर घर वापस आ जाता है। उसके बाद वो टूनी चिड़िया को सारी बात बताता है। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, कुक्कू के पापा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना आप उस पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा ले। आपको तो पता ही है हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कैसे भी करके हमें अपना घर छुड़ाना है और इस घर का किराया भी तो देना है और रोज खाने पीने का भी खर्चा होता है। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। लगता है ऊपर वाला भी हमारी मदद करने के लिए उस बूढ़ी माँ जी के रूप में आए थे, इसीलिए उसने हमें घास के पकोड़े बनाने का रास्ता बताया है। चलो आज से ही हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है पापा, मैं थोड़ी सी घास और ले आता हूँ। फिर कुक्कू थोड़ी सी घास और ले आता है और टुन्नी पालक, गोभी और घास के पकोड़े बना देती है।
और उन सब को लेकर बंटी कबूतर उसी पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगा लेता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लग जाती है। अरे कबूतर भैया, जरा एक प्लेट पकोड़े लगा दो। ले लो बहन जी। वो चिड़िया वो पकोड़े खाने लगती है। अरे भैया, आपके पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ऐसे पकोड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। फिर ऐसे ही बंटी कबूतर के हर रोज भीड़ बढ़ने लगती है। पक्षियों को घास के पकोड़े इतने पसंद आते हैं कि आसपास के जंगलों से भी उसके घास के पकोड़ों की चर्चा फैलने लगी। देखते ही देखते बंटी कबूतर के पास काफी पैसे आ जाते हैं। उसके बाद बंटी कबूतर अपना सारा कर्जा चुका देता है और वो उस जंगल में अपना एक पक्का घर भी बना लेता है और फिर सब उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।